एक का एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं है। अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं है तो मतलब उसका जो रेसिप्रोकल है, मतलब 1/a, ऐसे ही बी के केस में 1/b, सी के केस में 1/c, ये भी डिफाइंड होंगे। वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, क्लास 12th न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए, बी और सी तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स गिवन है और इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स में क्या प्रॉपर्टी चलती है कि इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा, इनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले तो हम ए, बी और सी पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब जैसे दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होता है उनके सम का हाफ, तीन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होता है उनके सम का 1/3, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। और ऐसी ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स के केस में ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, तीन में होता है क्यूब रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। अब इस 3 को, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, पॉजिटिव वैल्यू है, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव वैल्यू को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। अब बात करते हैं 1/a, 1/b और 1/c की। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि a, b और c पॉजिटिव हैं, तो 1/a, 1/b, 1/c ये पॉजिटिव होंगे, क्योंकि a, b और c तीनों पॉजिटिव हैं। कोई एक का एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं है। अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं है तो मतलब उसका जो रेसिप्रोकल है, मतलब 1/a, ऐसे ही b के केस में 1/b, c के केस में 1/c, ये भी डिफाइंड होंगे। तो इस केस में भी सेम वही प्रॉपर्टी चल सकती है कि इनका अर्थमेटिक मीन, इन तीनों का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ देयर सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्यूब रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एबीसी। और सेम इससे पहले वाले केस की तरह इसको आप 3 को राइट साइड पे ले आए, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स द क्यूब रूट ऑफ 1/abc। अब ये जो दो इनइक्वालिटीज बन गई, एक पहले बनाई थी हमने, एक अब बनाई है, इन दोनों इनइक्वालिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया, और अभी जो सेकंड बनाई है उसको 2 मार्क कर दिया। अब इन दोनों को, इसको 2 मार्क कर दिया, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा, फर्स्ट इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड थी a प्लस बी प्लस सी, और सेकंड की लेफ्ट साइड पे है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और अगर आप ध्यान से देखें, ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जिसकी हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी थी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब राइट साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 आ गया, और दोनों में क्यूब रूट है। पहली वाली इनइक्वालिटी में भी क्यूब रूट था राइट साइड पे, इसमें भी क्यूब रूट है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें था एबीसी, इसमें है 1/abc, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा राइट साइड पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन के बारे में मुझे क्या पता चल गया कि ये पूरा एक्सप्रेशन या तो 9 है या 9 से बड़ा है, तो इसकी लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, 9 हो जाती है।